हेलो फ्रेंड्स, आज जो है दास्तान का फ़न लेकर आया हूँ जो आपके बीपीएससी TRE 4 DSSB TGT और STET एग्ज़ाम के लिए अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए दास्तान का फ़न और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, दास्तान वो रूमानी कहानी है जिसमें ख़याली वाक़यात का बयान, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की तहय्युर खेजी, हुस्न इश्क़ की रंगीनी, वाक़यात व हादिसात की बहतात व पेचीदगी और बयान की लताफ़त हो और उसका मकसद अपनी कारी को फ़रहत व मसर्रत का सामान फ़राहम करना हो। तो दास्तान क्या है? दास्तान वो रूमानी कहानी है जिसमें ख़यालात जो होते हैं, वाक़यात का बयान होता है, उसमें माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर होता है, हुस्न इश्क़ की दास्तान होती है, वो रंगीनी होती है, वाक़यात व हादसात की वो जो होते हैं लताफ़त होते हैं, और ये इसमें जो होते हैं फ़रहत व मसर्रत का क्या होता है, सामान फ़राहम करना होता है। ये क्या है? आपका दास्तान है। कहानी की तवील और पेचीदा सिन्फ़ को दास्तान कहा जाता है। तो कहानी जो होती है उसमें जो होता है लंबी, सबसे लंबी कहानी जो होती है तवील और पेचीदा जो कहानी होता है उस सिन्फ़ को हम क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। कहानी जो होती है किस्सा दर किस्सा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? दास्तान कहेंगे। इसमें जो है अगला पॉइंट है, कहानी की तवील और पेचीदा सिन्फ़ को दास्तान कहा जाता है। कहानी जो होते हैं किस्सा दर किस्सा होकर दास्तान बनती है। तो अब यहाँ पूछा जाएगा दास्तान कैसे बनती है? तो कहानी जो होती है किस्सा दर किस्सा होकर क्या बनती है? दास्तान बनती है। और दास्तान जो होती है कहानी की तवील और पेचीदा सिन्फ़ होता है। ठीक है। अगला पॉइंट जो है, कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है। किसके मुतालिक जो है? कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक है। इनका ख्याल है दास्तान कहानी की वो तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है जिसको हम क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। अगला पॉइंट है गालिब के मुताबिक। गालिब का क्या ख्याल है, नज़रिया है? दास्तान तराजी मंजुमला फ़नून सुखन है। सच यह है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। ये बीपीएससी TRE में पूछे गए सवाल हैं कि दास्तान तराजी मंजुमला फ़नून सुखन है, सच है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। ये किसका ख्याल था? तो गालिब का ख्याल था। अब जो दास्तान के अज्जाए तरकीबी, तो कौन कौन से अज्जाए तरकीबी है इसको जान लेते हैं। दास्तान के अज्जाए तरकीबी, इसमें जो टोटल 6 अज्जा हैं जिसमें तवालत, प्लॉट, किरदार निगारी, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, मंजर निगारी, असलूब निगारी। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर किस में पाया जाता है? तो आपका दास्तान में पाया जाता है। प्लॉट किस में पाया जाता है? दास्तान में। किरदार निगारी किस में पाया जाता है? दास्तान में पाया जाता है। दास्तान के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? तो आपका 6 हैं। अब जो है दास्तान की रवायत, तो पॉइंट है इसका है, उर्दू की पहली दास्तान सबेरस है। ये पूछा जाता है उर्दू की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? तो सबेरस है, जो 1045 सन हिजरी 1635 ईस्वी में लिखा गया। और ये पहला दास्तान गो मुल्ला वजी हैं। तो सबसे पहला दास्तान गो कौन है? तो मुल्ला वजी हैं। तो सबेरस के मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजी हैं। कब लिखा गया इसको? 1635 ईस्वी में। तारीख जो है 1045 सन हिजरी 1635 ईस्वी है। सबेरस के मुसन्निफ जो है मुल्ला वजी हैं, जिन्हें पहला दास्तान गो करार दिया गया है। शुमाल हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान ने लिखा है, इसे तसनीफ़ किया है। किस्साए महर अफरूमो दिलवर, अफरूमो दिलवर, ये जो है दास्तान ईसवी खान की तसनीफ़ है। अगला जो पॉइंट है, शुमाल हिंद में उर्दू में पहली अदबी नमूना दास्तान नवतर्ज मुरस्सा के नाम से शाया हुआ, जो 1775 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है। तो शुमाल हिंद में उर्दू में पहली अदबी नमूना जो है दास्तान जो है नवतर्ज मुरस्सा 1775 ईस्वी में लिखा गया है। अगला जो है, शुमाल हिंद की पहली तबेजात दास्तान जो है रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजायब है। तो ये पूछे जाते हैं उर्दू शुमाल हिंद की पहली तबेजात दास्तान कौन सा है? तो फसाना अजायब है। इसके मुसन्निफ कौन? रजब अली बेग सुरूर है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उर्दू की सबसे पहली तबेजात दास्तान कहा जाता है। किसे? फसाना अजायब को कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब जो है दक्कन में उर्दू की दास्तान की रवायत क्या है? तो मुल्ला वजी जो है दक्कन के हैं, इनका जो है दास्तान जो है सबसे पहला दास्तान सबेरस है। ठीक है। तोतीनामा या तोता कहानी सबेरस के 100 साल बाद मिलती है, जो दक्कनी नस्र का एक अहम कारनामा है जिसका मुसन्निफ नामालूम है। तोतीनामा या तोता कहानी ये सबेरस के 100 साल बाद मिलती है। ठीक है। जो दक्कनी नस्र का एक अहम कारनामा है, इसके मुसन्निफ जो है नामालूम है। इसके नामा या तोता कहानी।
अगला पॉइंट है मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी अनवार सहेली फ़ारसी अनवार सहेली का तर्जुमा है। तो अनवार सहेली क्या, फ़ारसी अनवार सहेली का क्या तर्जुमा है। ठीक है, इब्राहिम ने इसका नाम दक्कन अंजुमन या दक्कनी अनवार सहेली रखा है। तो इसका राइटर कौन है, मुसन्निफ मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी हैं, जिसका इसका नाम दक्कन अंजुमन या दक्कनी अनवार सहेली रखा गया। इसका तर्जुमा किससे लिया गया, फ़ारसी जो है दास्तान अनवार सहेली का तर्जुमा है। अगला पॉइंट है मसूद हुसैन खान इब्राहिम बीजापुरी के अनवार सहेली को कदीम उर्दू का आखिरी बड़ा नसरी कारनामा करार दिया है। कौन करार दिया है, मसूद हुसैन खान इब्राहिम बीजापुरी के जो दास्तान है अनवार सहेली, जिन्हें दक्कन अंजुमन नाम से भी जाना जाता है, इन्हें जो है उर्दू का आखिरी बड़ा नसरी कारनामा करार दिया है। अगला जो है मोहम्मद खातिर और शमशेर अली किस्सा गुलो हरमज। ठीक है, मोहम्मद खातिर और शमशेर जो है अली जो है इसका दास्तान जो है किस्सा गुलो हरमज है। अगला है याद रहे कि इस किस्से को दक्कनी में सबसे पहले वजदी ने अपनी मसनवी तोहफ़ाए आशिका में पेश किया था। किस्सा दुल्लाला मुख्ताला फ़ारसी मसनवी का तर्जुमा मुतरजिम का नाम नामालूम है। तो फ़ारसी मसनवी का तर्जुमा है किस्सा दुल्लाला मुख्ताला। किस्सा अगर गुल दक्कनी मुसन्निफ नामालूम है। किस्सा मुअज्जम शाह चतुर रेखा मुसन्निफ नामालूम है। फ़खरुल्लाह शाह हैदर तनावली 1744 ईस्वी। इसको सिर्फ एक नज़र देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंस है उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, फ़खरुल्लाह शाह हैदर ने किस्सा बकावली मजहब इसके जवाब में तनावली लिखा था। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फ़खरुल्लाह शाह हैदर ने किस्सा बकावली मजहब इसके जवाब में लिखा था। तो किस्सा बकावली किसके जवाब में आया था, मजहब इसके जवाब में आया था, फ़खरुल्लाह शाह हैदर ने लिखा था। दखनी सिंहासन 32, इसमें 32 कहानियाँ हैं। यह चतुर्भुज दास के फ़ारसी शाहनामा फ़ारसी सिंहासन 32 का आज़ाद तर्जुमा है, मुतरजिम मालूम नहीं है। मलकाए जमाओ काम कंदला मंजूर फ़ारसी दास्तान जवाहर सुखन का आज़ाद दक्कनी तर्जुमा है। ये जो है आपका इम्पोर्टेंस है, ये शुमाल हिंद में उर्दू दास्तान की रवायत, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले की दास्तान 18वीं सदी। 18वीं सदी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है दास्तान कौन कौन सी है, ईसवी खान। ठीक है, किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर। ठीक है, किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर उर्दू का वह दास्तान है जिसमें कहीं कोई शेर उर्दू फ़ारसी या ब्रिज भाषा या किसी भी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें वाहिद दास्तान है। ठीक है, उर्दू का वाहिद दास्तान है, इसमें जो है शेर जो उर्दू फ़ारसी या ब्रिज भाषा किसी भी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया गया। किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर। ठीक है, ये ईसवी का है। किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर का किस्सा मसनवी शहरुल बयान से मिलता जुलता है। तो मसनवी शहरुल बयान जो है इससे मिलता जुलता जो है किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर का है। इसका मतन 241 सफ़हात पर फैला हुआ है। इसके बाद 135 सफ़हात पर एक नसीहतनामा है जो बादशाह और वजीर अपने अपने बेटों को सुनाते हैं। कौन, किस्सा जो है मेहर अफरोज़ दिलबर। असल दास्तान में 6 ज़िमनी कहानियाँ, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। दास्तान में ज़िमनी कहानियों की तादाद कितनी है, तो 6 है। किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर उर्दू हिंदी की खुशगवार इम्तिजाज का अव्वलीन नमूना है। किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर के ज़रिए दिल्ली के अतराफ़ की बोली और वहाँ की तर्ज मुआशरात, आदाब गुफ्तगू और माहौल को समझने में मदद मिलती है। किसके ज़रिया, ये किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर के ज़रिया। मीर मोहम्मद हुसैन अता ख़ान तहसीन नौतर्ज मुरस्सा के राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं। मीर मोहम्मद हुसैन अता ख़ान तहसीन नौतर्ज मुरस्सा 18वीं सदी की सबसे अहम दास्तान है। तो नौतरजा जो है मीर मोहम्मद ख़ान अता ख़ान तहसीन का लिखा हुआ दास्तान है। ये जो है 18वीं सदी की सबसे अहम दास्तान है। अता ख़ान तहसीन ने नौतर्ज मुरस्सा का आगाज़ 1768 में किया और तकमील 1775 ईस्वी में हुई। 1768 ईस्वी में लिखना शुरू किया था और मुकम्मल तौर पर 1775 में हुई। तहसीन नौतर्ज मुरस्सा को शुजाउद्दौला को पेश करना चाहते थे, लेकिन उनकी वफ़ात की वजह से उन्होंने उसे आसिफुद्दौला को पेश किया। तो नौतर्ज मुरस्सा किसको पेश करना चाहते थे, तहसीन,
शुजाउद्दौला को पेश करना चाहते थे, लेकिन शुजाउद्दौला जो है वफात पा गई, तो उनकी वजह से जो है आसिफउद्दौला को पेश करना पड़ा। तहसीन ने तर्ज मुरस्सा के बारे में लिखा कि जो कोई ज़बान उर्दू मौला सीखने का हौसला रखे वो उसका मुताला करे। जो कोई ज़बान उर्दू मौला सीखने का हौसला रखे वो उसका मुताला करे, तर्ज मुरस्सा के बारे में लिखा तहसीन ने। याद रहे कि नौतर्ज मुरस्सा फ़ारसी किस्सा चार दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। ठीक है, तो ये याद नौतर्ज मुरस्सा फ़ारसी किस्सा जो है चार दरवेश उसका तर्जुमा है। तो आप पूछा जाए चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा में कौन सी किताब शाया हुआ है? नौतर्ज मुरस्सा। ये इसको लिखने वाले कौन हैं? अता खान तहसीन लिखने वाले हैं। मेहर चंद खेतरी मेहरी नौ आईने हिंदी उर्फ किस्सा मलिक मोहम्मद वगीती अफरोज 1208 हिजरी मुताबिक जो है 1793 ईस्वी में। मेहर चंद खत्री मेहर ने किस्सा आजरसा और शमन रुख बानू का फ़ारसी से हिंदी में तर्जुमा करके नौतर्ज मुरस्सा के अंदाज पर 9 आईने हिंदी रखा। तो नौतर्ज मुरस्सा के अंदाजे पर 9 आईने हिंदी रखा मेहर चंद खेतरी मेहर ने। 9 आईने हिंदी अपनी जिमनी हिकायत के नाम पर किस्सा मलिक मोहम्मद वगीती अफरोज के नाम से मशहूर हुई थी। बादशाह आलम शाहानी अजायबुल कशिश जो है 1792 ईस्वी। सैयद हुसैन शाह हकीकत बरेलवी जज्बाए इश्क, ये याद रख लीजिएगा, जज्बाए इश्क जो है सैयद हुसैन शाह हकीकत बरेलवी की ये जो है दास्तान है। फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तान है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन सी दास्तान है? नोट फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तानों की तफसील फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत सफ़ा नंबर 846 पर दर्ज है, वो हम मुलाजा फरमाएंगे। तो ये जो है बुक जो राइटर है वो अपना ये दिए हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से हटकर लिखी गई दास्तान इंसाउल्लाह खां इंसा सुलके गौहर रानी केत की कहानी, ये बीपीएससी में पूछे गए हैं। टीआरटी में रानी केत की कहानी में जो है रानी कौन थी? तो रानी केतकी थी, जिसे रानी केत की कहानी कहा गया है। ठीक है, इसके राइटर कौन है? मुसन्निफ इंसाउल्लाह खां इंसा है। रज़्ब अली बेग सुरूर इनका जो है दास्तान फसाना अजायब, शगुफ़ाए मोहम्मद, गुलजार सुरूर, शबिस्तान सुरूर, ये BBI है और ये भी BBI, इसको ज़रूर याद रख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन DSSB TGT में पूछे जाने वाले हैं। नौल किशोर प्रेस ने दास्तान अमीर हमजा के सिलसिले में 46 जिल्दें लिखवाकर शाया की थी। कौन? नौल किशोर प्रेस। मीर मोहम्मद तकी ख्याल बोस्तान ख्याल, ये भी याद रखिएगा। नीम चंद खेतरी जो है गुल सनव्वर, फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन सरबसे सुखन। सरबसे सुखन जो है फसाना अजायब के जवाब में लिखी गई थी। तो फसाना अजायब के जवाब में कौन सी किताब दास्तान है? सरबसे सुखन है, जिसे जो है फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन ने लिखा। जफ़र अली शेबन तिलस्म हैरत सरबसे सुखन के जवाब में लिखी गई थी। सरबसे सुखन के जवाब में कौन सी? तिलबसे हैरत लिखी गई थी, जो जफ़र अली शेबन की है। तिलस्म हैरत मीर अमन और सुरूर के मार्के की आखिरी कड़ी है। ये पूछा जाएगा कि मीर अमन और सुरूर के मार्के की आखिरी कड़ी कौन सी है? तिलस्म हैरत है। जफ़र अली शिवान ने तिलस्म हैरत में 4 सफ़ों में सुखन, अमन और गालिब पर फवातियाँ कसी थी। ठीक है, तो ये आपका जो था दास्तान के फ़न थे। अब जो है बारी बारी से हम दास्तान के बारे में कहानी किस्सा दर किस्सा जो है उसे जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले दास्तान के साथ।